भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले जामताड़ा अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष निमाई दास की अध्यक्षता में दिया गया। धरना स्थल पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर बावरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र मंडल, भाजपा के जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। धरना जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत चिरूडी ग्राम के 4 महादलित परिवार को बेघर करके स्थानीय दबंगों के द्वारा प्रताड़ित करने एवं धर्मोत्तरण के लिए दबाव बनाने जैसे षड्यंत्र के विरोध में था। धरना स्थल में सभी पीड़ित परिवार के सदस्य उपस्थित थे और उपस्थित लोगों को अपना व्यर्थ सुनाया। मौके पर उपस्थित प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अमर बावरी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन सरकार जब से बना है, इस प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़ गया है। यह सरकार जब कमजोर एवं दलित आदिवासियों के हित में रक्षा नहीं कर सकती तो ऐसे सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चिरूडी में विस्थापित हुए इन दलित परिवारों को आंसू जब राज्य सरकार नहीं पहुंच सकती तो ऐसे सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। श्री अमर बावरी ने स्थानीय जिला प्रशासन को अतिशीघ्र इन दलित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल ने धरना स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय विधायक इरफान अंसारी के इशारों पर यहां के जिला प्रशासन काम करती है। जिला प्रशासन का यहां पर हो रहे दलित और अत्याचार पर मौन रहना यह दर्शाता है कि सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन काम कर रही है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से यह परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रही है। इन दलित परिवारों को अपने ही पितृक संपत्ति से दबंग लोगों ने बेघर कर दिया है। इनके पीड़ा और आंसुओं को जिला प्रशासन और विधायक को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि विधायक को इस पूरे प्रकरण में संरक्षण प्राप्त है। सत्ता के नशे में यहाँ के विधायक दलितों पर अत्याचार करने वाले दबंगों को बचाव करने में लगे हैं, जो घोर निंदनीय है। श्री मंडल ने बताया कि जिला प्रशासन इन महादलित परिवारों को न्याय दे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर विधानसभा तक परिवार को न्याय दिलाने के लिए जोरदार आंदोलन करेगी। श्री मंडल ने बताया कि चिरूडी गांव में रमजान मियां एवं उनके सहयोगियों के द्वारा इन 4 महादलित परिवारों को अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया है, जिसके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा अनबंटित आवास भी बेदखल कर दिया गया है। साथ ही इन परिवारों का कहना है कि इन लोगों को धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है, कानून के विरुद्ध है। इन दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए एवं इन परिवारों को उनकी पुश्तैनी संपत्ति दखल कराने का काम करे, अन्यथा इसी चिरूडी में माननीय मुख्यमंत्री श्री पिता सुबह सोरेन जी के द्वारा यहाँ नरसंहार जैसा घटना हुआ था, जो सर्वविदित है। यहाँ पर पुनः एक नया इतिहास लिखा जाएगा। मंडल ने अपने शरीर के अंतिम कतरा तक दलित परिवार से छीने गए 7 एकड़ भूमि वापस दिलाने तक स्थिर नहीं बैठने की बात कही है। सभा को जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने भी संबोधित किया एवं दलित परिवार को न्याय दिलाने का मांग जिला प्रशासन से किया। धरना कार्यक्रम का संचालन जिला भाजपा उपाध्यक्ष सुकुमार सरलेख ने किया। कार्यक्रम में नगर भाजपा अध्यक्ष पिंटू गुप्ता, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत प्रसाद यादव, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनूप पांडे, जिला महामंत्री कुणाल सिंह, सतीश सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के जावेद अंसारी, मिहिजाम नगर के भाजपा अध्यक्ष मुकेश यादव, हितेश दास, रंजीत राणा, कार्तिक भंडारी, राजेश यादव, कमलेश मंडल, महेंद्र मंडल, राहुल आकाश, संजीत सिंह, कुणाल गौर बाबरी, सुनील बाबरी, पुष्पा देवी, रूपेश सिंह, संजू देवी, प्रदीप राउत, ब्रजेश राउत, चंदन राउत, राजा राउत, कामेश्वर दास, लखेंद्र सिंह, मुकेश यादव एवं सैकड़ों महिला कार्यकर्ता उपस्थित थे। चिरूडी के दलित परिवार सड़क पर है। प्रशासन अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है इन लोगों के पक्ष में, दलित परिवार के पक्ष में आंदोलन करने की स्थिति में है। इसमें ज़रा विस्तार से बताएंगे। देखिए, अभी आप सब लोग देख रहे हैं 4 दिन से ये दलित परिवार बाबा साहेब आम्बेडकर जी के इस भारत में उन्हीं के वंशज, उनके ही बेटा और बेटी, और दलित में भी महादलित है, वो सड़कों पर है, वो भूखे हैं, वो नंगे हैं, वो खुली आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। और यहाँ का स्थानीय प्रशासन और राज्य की सरकार इसमें मुख्य दर्शक और मौनी बाबा बन करके बैठे हुए। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो प्रताड़ित करने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक है, वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो जामताड़ा का क्षेत्र है ये एसपीटी एक्ट के तहत आता है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत ये आच्छादित भूमि है और दलित तुरी परिवार का आच्छादन भी एसपीटी एक्ट के तहत है। अब डीसी और यहाँ के तमाम राजस्व के पदाधिकारियों को बताना चाहिए कि एसपीटी के किस धारा के अंदर और किस डीसी के अनुमति के बाद, परमिशन के बाद
इनकी ज़मीनों का जो आज कह रहे हैं कि उनका दावा पुख्ता है, उनका दावा सही है, तो किस कानून और किस उपधारा के तहत इनके ज़मीन को वो अपने अंदर या अपने कब्जे का मान रहे हैं और स्थानीय प्रशासन कैसे उसको मान रहा है अपना, पहले तो ये बताना चाहिए। आज दलित परिवार ने इतना गंभीर आरोप लगाया कि इनको जाति सूचक शब्द कहे गए, इनको गौ मांस खाने के लिए प्रताड़ित किया गया, इनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, क्योंकि ये 5 परिवार ही बाकी रह गया है, 7 एकड़ जमीन है, उनकी गिद्ध दृष्टि उस जमीन पर है, एक ऐसे प्रताड़ित होकर वहां से भाग जाए या फिर इनका धर्म परिवर्तन हो जाए, इसलिए वो पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं। जब धर्मांतरण निषेध कानून इस राज्य के अंदर लागू है तो डीसी साहब आपने क्यों नहीं उस पर काम किया? क्या ये माना जाए कि धर्मांतरण कराने के लिए ही आपको यहाँ का डीसी बनाया गया है? आप जो वैधानिक पद है वो वैधानिक पद को आप जो है किसी समुदाय विशेष के इस्तेमाल के प्रयोग का वस्तु बनाने वाले हैं। ये आपका जो यह काम है ये कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं भी ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आपको ये चाहिए कि 24 घंटे के अंदर पहले तो ST/SC एक्ट के तहत जो केस हुआ है उसको लॉन्च करते हुए और जो भी तमाम आरोपी है उनको इमीडिएट गिरफ्तार किया जाए। इस पूरे दलित परिवार को उनके पुश्तैनी पैतृक जमीन पे वापस ले जाकर उनको बसाया जाए, इनकी सुरक्षा के 100% गारंटी ली जाए। जो जमीन इनका कब्जा किया गया है गलत तरीके से उसको वापस इनके हाथों में दिया जाए और धर्मांतरण निषेध कानून के तहत भी उन तमाम लोगों पे केस किया जाए। तब जानेंगे कि जो हेमंत जी की सरकार है और ये जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जो दलित प्रेमी होने का जो बात कहते हैं, जो ढकोसला करते हैं, उसका भी अधिकार पता चलेगा। और ये जो छद्म भी मारने वाले लोग हैं जो दलितों का भड़काने का काम करते हैं हिंदू समाज से, आज उनका भी पर्दाफाश हो गया है। आज 4 दिनों से दलित परिवार यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कोई दूसरा आज इसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया है। और जो यहाँ का स्थानीय विधायक है उसके मुंह में तो सील हो गया है, जैसे कोरोना में हम लोग जैसे बॉर्डर को सील करते थे। यह जो घटना है इस घटना में उनका जो मुख को सील कर दिया गया है। बड़बोला विधायक आज यहाँ पर खामोश है और धर्मांतरण के पक्ष में खड़ा है, दलितों के जमीन को लूटने के पक्ष में खड़ा है। ऐसे अत्याचारी सरकार और ऐसे अत्याचारी विधायक और ऐसे अत्याचारी प्रशासन के खिलाफ हम लोगों ने जंग का ऐलान किया है। अगर यदि हमें लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमारा यदि हमको नहीं मिलेगा, हम लोग इसके मामले को लेकर के SC आयोग गए हैं। SC आयोग तक भी हम लोगों ने कहा है, दिल्ली के अंदर भेजा है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हम लोगों ने कहा है और हमें पूरा भरोसा है भारत के संविधान और कानून पर। कोई एक पदाधिकारी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन भारत का संविधान जो बाबा साहेब ने बना कर दिया है उसके समस्त पदाधिकारी गड़बड़ नहीं हो सकते हैं और जरूर कानून की रक्षा करेंगे, जरूर संविधान की रक्षा करेंगे और इस परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। ये मैं आपके माध्यम से स्थानीय प्रशासन से भी मांग करता हूं और अपने लोगों को भी सजग करता हूं। अगर यदि प्रशासन नहीं करता है तो हम लोग अपने हक अधिकार के लिए डुगी खाली उनको नहीं, हम लोग को भी बनाने बजाने आता है। ये बात हम बता रहे हैं।